Hello बच्चों, let's see the question and the question is standard enthalpy of vaporization for a water at 100 degree Celsius is 40.66 किलोजूल पर मोल। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और हमसे क्वेश्चन बेटा इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन बेटा आपके पास एंथैल्पी है और इंटरनल एनर्जी हमसे पूछ रहा है। मतलब हमें ऐसा ही क्वेश्चन यूज करना है अपनी केमिस्ट्री का जहाँ पे एंथैल्पी, चेंज ऑफ एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी की बातें हो रही हो। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है बेटा वो आपके पास क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू आपके पास होता है डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी हमारे पास हुआ करता है बेटा। जहां पे डेल्टा एन जी हमें क्या बताता है बेटा, ये हमें बताता है चेंज इन गैसियस मोल, चेंज इन गैसियस मोल, चेंज इन गैसियस मोल इन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट साइड एंड रिएक्टेंट साइड एंड रिएक्टेंट साइड। मतलब एक्चुअल में डेल्टा एनजी हमें बताता है क्या बेटा कि जो आपके गैसियस मोल हैं वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की तरफ कितना चेंज हो रहे हैं। मतलब इसकी जो आप डेल्टा एनजी का अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें बेटा तो वो आपका आएगा बेटा एनपी माइनस एनआर। एनपी आपका क्या होता है, प्रोडक्ट की तरफ हमारे पास कितने गैस मोल हैं माइनस रिएक्टेंट की तरफ हमारे पास कितने गैस मोल हैं, ये हमें डेल्टा एनजी बताएगा। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। तो सबसे पहले बेटा आपको पता होनी चाहिए कि आपकी इक्वेशन यहाँ पे हो क्या रही है। मतलब यहाँ पे H2O जो है, जो कि हमारे पास बेटा लिक्विड स्टेट में है, उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं H2O इन द गैसेस स्टेट एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस। और इसी के लिए हमें बेटा यहाँ पे इंटरनल एनर्जी को हमें निकालना है। तो सबसे पहले बेटा आप यहाँ पर डेल्टा एनजी निकाल लो। इसके लिए डेल्टा एनजी हमारे पास कितना आने वाला है बेटा, प्रोडक्ट की तरफ हमारे पास है ना, लिक्विड को द इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपोरेशन ऑफ वाटर में निकालना है। तो देखो डेल्टा एनजी की वैल्यू यहाँ पर आपके पास जो आने वाली बेटा, H2O हमारे पास देखो एक ये गैस है, ये आपके पास बेटा लिक्विड है, मतलब 1 माइनस जीरो आपको करना पड़ेगा इज इक्वल टू 1 आ रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्योंकि हम गैस मोल की बात करते हैं। रिएक्टेंट तरफ हमारे पास कोई भी गैस मोल नहीं है, आपके पास जीरो है, प्रोडक्ट तरफ हमारे पास एक है। तो फाइनली हमारे पास जो फॉर्मूला बना बेटा वो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस आर टी हमारे पास बन चुका है। क्वेश्चन में हमें बेटा डेल्टा ई निकालना है, तो डेल्टा ई निकालने के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा एच माइनस आर टी करने वाले हैं। इसको सॉल्व करते हैं। डेल्टा एच की वैल्यू आपके पास गिवन है 40.66, लेकिन बेटा ये आपकी किलो जूल पर मोल है, इसको जूल में कन्वर्ट करो, 10 पावर 3 करना पड़ेगा। माइनस करेंगे आर, आर की वैल्यू 8.314 आपकी होती है बेटा। और टी टेम्परेचर आपको बेटा 100 डिग्री सेल्सियस है, इसको हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस 273 करना पड़ेगा। सो ये आपका 373 होने वाला है। अब इसको बेटा हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो याद रखना बेटा ये जो आपकी वैल्यू आने वाली, ये वैल्यू हमारे पास आएगी जूल में, है ना। आपके ऑप्शन जो गिवन है बेटा वो आपको किलो जूल पर मोल में गिवन है, आपको ये सॉल्व करने पड़ेगा। तो ये सॉल्व करने के बाद बेटा आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर है देखो ये आपका 4660 इतना बनने वाला है, माइनस आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको सॉल्व कर लेना। इसको मैं आपको एक बार बता देता हूँ बेटा, 8.314 इंटू 373 जब आप करोगे तो ये जो वैल्यू है बेटा ये आपके पास पूरी सॉल्व होने के बाद, है ना, 8.314 इंटू 373, ये पूरा सॉल्व होने के बाद आपकी जो वैल्यू आ रही होगी बेटा ये आपकी आएगी 37,559 जूल पर मोल आपकी आ रही होगी। अब इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको पता है 1000 से आप डिवाइड करो तो 37.5 समथिंग आने वाला है। प्लस में आएगा ऑप्शन नंबर ए, आपके पास यहाँ पर सही जवाब आने वाला है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कौन से समझ में आएगा बेटा, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। ध्यान से देखो। थैंक यू बच्चों।